आज की इस रहस्यमयी कहानी में आपका स्वागत है। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया में एक रहस्यमयी शख्स का आतंक था जो खुद को जोडियक कहता था। वह सिर्फ एक कातिल नहीं था, वह एक शातिर खिलाड़ी था जो पुलिस, पत्रकारों और आम जनता के साथ दिमागी खेल खेलता था। आज तक उसकी पहचान अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। जोडियक के झांत हमले दिसंबर 1961 में शुरू हुए, जब कैलिफोर्निया के वैलेहो के पास दो किशोरों डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसेन को गोली मार दी गई थी। ठीक 7 महीने बाद जुलाई 1961 में उसने ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में फिर से हमला किया, जिसमें माइकल मैगो घायल हो गया और डार्लीन फेरिन की मौत हो गई। इसके बाद कातिल ने एक खौफनाक तरीके से खुद को जाहिर करना शुरू कर दिया। उसने अपने जुर्म की खबर देने के लिए पुलिस को फोन किया और जल्द ही अखबारों को खत भेजने लगा। इन खतों में उसने कई हत्याओं की जिम्मेदारी ली और उनमें अजीब प्रतीक, पहेलियां और एक क्रॉस हेयर जैसा रहस्यमयी चिन्ह शामिल किया। जोडियक ने 20 से ज्यादा खत भेजे जो धमकियों और तानों से भरे थे। कुछ में सिफर यानी कूट संदेश थे, जिन्हें हल करने के लिए उसने जनता को चुनौती दी। एक में उसने लिखा, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। हालांकि उसके एक सिफर को शौकिया कोड ब्रेकर्स ने हल कर लिया था, लेकिन बाकी आज भी अनसुलझे हैं। उसने मांग की कि उसके खत अखबारों के पहले पन्ने पर छापे जाएं, वरना उसने और लोगों को मारने की धमकी दी। चूहे बिल्ली के इस सार्वजनिक खेल ने उसे एक राष्ट्रीय हस्ती बना दिया, जिससे लोग डरते भी थे और आकर्षित भी होते थे। जोडियक ने 36 हत्याओं तक की जिम्मेदारी ली। हालांकि आधिकारिक तौर पर केवल 5 की ही पुष्टि हुई है। पीड़ितों में अपनी कारों में हमला किए गए युवा जोड़े और 1968 में सैन फ्रांसिस्को में पॉल स्टाइन नाम का एक कैब ड्राइवर भी शामिल था। गवाहों ने उसे एक भारी भरकम आदमी बताया जो चश्मा पहनता था और कभी-कभी भेष भी बदल लेता था। एक कुख्यात हमले में उसने अपने क्रॉस हेयर चिन्ह वाला एक काला हुड पहना था, जिससे वह एक असली इंसान से ज्यादा एक डरावना किरदार लग रहा था। पुलिस ने सालों तक कई संदिग्धों का पीछा किया, जिसमें आर्थर ले एलन भी शामिल था, एक ऐसा व्यक्ति जो कई विवरणों से मेल खाता था और कुछ सबूतों से जुड़ा था। लेकिन एलन को कभी दोषी साबित नहीं किया जा सका और बाद में डीएनए सबूतों ने उसकी संलिप्तता पर संदेह पैदा कर दिया। आधुनिक तकनीक, लिखावट विश्लेषण और नए डीएनए परीक्षणों के बावजूद किसी भी संदिग्ध की निश्चित रूप से जोडियक के रूप में पहचान नहीं हो पाई है। उसके सिफर, जिनमें से कुछ हाल के वर्षों में ही हल हुए हैं, आज भी क्रिप्टोग्राफर्स और शौकिया जासूसों को समान रूप से उलझाए हुए हैं। जोडियक किलर इतिहास के सबसे खौफनाक रहस्यों में से एक है। वह न केवल एक हत्यारा था, बल्कि एक ऐसा शातिर खिलाड़ी भी था जो चाहता था कि उसे याद रखा जाए। 50 से ज्यादा साल बाद भी उसके खत, चिन्ह और जुर्म जांचकर्ताओं को परेशान करते रहते हैं। तो कौन था जोडियक? एक अकेला पागल, एक प्रतिभाशाली धोखेबाज, या कोई ऐसा जो सबकी नजरों के सामने छिपा था? सच आज भी